आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया जा रहा है वो याकूब की पुस्तक 3 अध्याय उसके 17 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, याकूब जो कि इस वचन को लिखता है, अपनी पत्री को लिखते हुए वो बुद्धि के बारे में बताता है, ज्ञान के बारे में बताता है। और वह कहता है जो ऊपर से ज्ञान आता है, यानी स्वर्ग से, परमेश्वर की ओर से, पवित्र आत्मा की ओर से जो ज्ञान आता है वह पवित्र होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम ज्ञान यहाँ पृथ्वी से भी ले सकते हैं, कई लोगों से, कई पुस्तकों से, कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ से हम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो ज्ञान उत्तम है, कोमल है, दया से भरा हुआ है, वो ज्ञान ऊपर से आता है। मेरे प्रियो, जब हम नीचे से ज्ञान को लेते हैं या फिर अपने आस पड़ोस से ज्ञान को लेते हैं तो उसके द्वारा हमारे अंदर एक घमंड का भाव, एक ईर्ष्या का भाव भी उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वो सांसारिक ज्ञान होता है, संसार से लिया ज्ञान होता है। लेकिन जब हम ऊपर से यानी परमेश्वर की ओर से ज्ञान को लेते हैं तो परमेश्वर का वचन खुद कहता है वो दया, कोमल, मिलनसार यानी एक मिलजुल कर रहने वाला और मृदु भाव का होता है। और उससे जो फल आते हैं, उस ज्ञान के द्वारा जब उस ज्ञान का आप उपयोग करते हैं, उससे जो फल आते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि वह लदा हुआ होता है, यानी फलों से भरा हुआ होता है। मेरे प्रियो, मैं आपको सुलेमान का उदाहरण देना चाहूँगा। किस प्रकार से सुलेमान, जो कि बाइबल में सबसे बुद्धिमान राजा कहलाया गया है, कैसे मेरे प्रियो, क्या उसने पुस्तकें बहुत सारी पढ़ी? क्या उसने बहुत सारे लोगों से विचार विमर्श किया? नहीं मेरे प्रियो, उसने परमेश्वर से उस ज्ञान को प्राप्त किया है। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम भी, आप भी और मैं भी परमेश्वर से उस ज्ञान को प्राप्त करें जो कि पवित्र है, जो कि मिलनसार है, जो कि दया से, मृदु भाव से भरा हुआ, जो कि फलों से लदा हुआ है। अगर आपको घटी है बुद्धि की, अगर आपको घटी है ज्ञान की, तो मेरे प्रियो आपको नाराज होने की ज़रूरत नहीं, निराश होने की ज़रूरत नहीं, परंतु आप परमेश्वर से मांगे, क्योंकि वचन कहता है जिस किसी को बुद्धि की घटी हो वो उससे मांगे, वह उसे बिना उलाह ना दिए बल्कि उदारता से देता है, यानी भर भर के देता है मेरे प्रियो। तो क्यों ना हम परमेश्वर से ज्ञान को मांगे। हाँ मेरे प्रियो, हमें ज़रूरत है इस संसार में रहते हुए ज्ञान की, ताकि हम अपने जीवन को व्यतीत कर सके अच्छे से, पवित्रता से मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। सच में प्रभु, तो अपने हमें ज्ञान से भर दे प्रभु। जो लोग इस वचन को सुनते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से भर पिता प्रभु यीशु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।